तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली है, जिन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होने वाला है कि मतलब कैसे शोएब इब्राहिम जो है वो अपने घर पर दीपिका की कोई भी अपडेट नहीं दे रहा है। जो घर वालों को सब पता चल रहा है वो पता चल रहा है इनके जो अपडेट है अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं, वहीं से जो इनके घर वालों को सब पता चल रहा है। तो इस बारे में बात करेंगे, इसकी पूरी कहानी क्या है, ऐसा क्यों है और क्यों ऐसा शोएब कर रहा है। सेकंड टॉपिक होने वाला है मेहर को लेकर। सब लोग ये मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि मेहर को जो है वहाँ पे रुकैया से बच्चे, रुकैया का कंटेंट ना बन जाए, इस वजह से जो है मेहर को यहाँ पे सभा ने बुला लिया है। तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट होने वाला है कि लोग बोल रहे हैं अगर ऐसे इनके चलता रहा, अगर ऐसे रिश्तेदार एक तरफा इनके रहे तो हो सकता है जो दीपिका और शोएब है वो अपने परिवार मतलब अपनी फैमिली, रूहान, दीपिका और शोएब, इन तीनों अपने अलग फैमिली ले जाएं और इनसे अलग मतलब अलग जगह कहीं रहने लग जाए, मतलब इनको छोड़ दें। बेसिकली बात बोलने की ये है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैसे जो है शोएब मतलब जो भी अपडेट है वो अपने परिवार को दे ही नहीं रहा है। मतलब वो जो भी अपडेट है उनके परिवार वालों को, उनको सबको पता चल रही है जब वो हमें यूट्यूब पर वीडियो डालता है अपनी ऑडियंस के लिए, या यूट्यूब पर कोई स्टोरी वगैरह लगाता है। अभी उसकी नई कम्युनिटी पोस्ट आई थी जिसमें उसने बताया था कि अभी जो उसकी दीपिका की जो वो है सर्जरी वो लेट होगी, उसने सबा और सनी को कॉन्ग्रेचुलेशन किया था। तो ये भी उन्हें तभी पता उसके घर वालों को यही जो है ये उस कम्युनिटी पोस्ट से पता चला है कि ऐसा सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर इस बात का खुलासा इस वजह से हुआ है क्योंकि सनी से मसाला वालों ने पूछा था, मीडिया पोर्टल है एक, उसने पूछा था कि मतलब दीपिका इब्राहिम के बारे में क्या कहना है आपको, उनकी हेल्थ अपडेट और ये सब। तो वहाँ पे सनी ने बोला था कि हमें इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, ये सब आपको शोएब भाई ही बता पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो शोएब इब्राहिम है या तो उसने मना किया इन लोगों को इस बारे में बात करने के लिए, या तो इनका ऐसा है कि जो शोएब का कंटेंट है उसे शोएब भी यूज़ करेगा और जो सबा और सनी का कंटेंट है वो अपना यूज़ करेंगे। या ऐसा हो सकता है कि मतलब ये अपडेट इसने घर वालों को इसीलिए ना दी हो क्योंकि वरना फिर ये अपने ब्लॉग में ना डाल दे उसको उससे पहले, सब शोएब से पहले, वो उससे पहले उनके ब्लॉग में ना बता दें। तो यही रीज़न हो सकता है। और आप लोग बताइए कि और क्या रीज़न हो सकता है कि अपनी फैमिली को आप दीपिका के बारे में कोई अपडेट नहीं दे रहे और यहाँ पर टारगेट कौन हो रहा है? उसकी फैमिली की। वो लोग जान नहीं रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। जब सामने वाला बंदा कोई अपडेट नहीं दे रहा है शोएब, तो वो क्या, उनको क्या पता होगा? वो क्या मतलब जब वो पूछ रहे वो नहीं बताए तो उसमें उनकी गलती तो है नहीं। जब वो कुछ बताएगा अपडेट वगैरह तभी तो वो लोग कुछ स्टेप वगैरह अपना आगे बढ़ाएंगे। इसमें लोग बोल रहे हैं कि वो लोग दीपिका के पास नहीं गए, दीपिका को अकेले छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर मुझे कंटेंट का सारा मसला लग रहा है क्योंकि शोएब और कोई रीज़न है ही नहीं उसके पास अपनी फैमिली को अपडेट ना बताने का। सिर्फ यही रीज़न है कि मतलब वो नहीं चाहता कि उससे पहले कोई वो जो है कंटेंट वगैरह अपलोड करते, इसलिए वो मीडिया पोर्टल्स को भी कोई आंसर नहीं दे रहा। उसको कैप्चर किया जा रहा है बट वो कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है इनके बीच में। वो चाहता है कि जो भी अपडेट वगैरह वो खुद से दे यूट्यूब पर आकर। इंस्टा पर भी वो नहीं दे रहा, सिर्फ यूट्यूब पर आकर दे रहा है जिससे कि उसके पैसे वगैरह बने और जो भी है मतलब उसकी ट्रेंडिंग में वीडियो जाए। और वो जा भी रही है तो सभी कंटेंट का खेल है। तो यहाँ पर मुझे लगता है शोएब को शर्म आनी चाहिए कि मतलब कंटेंट के लिए अभी लोग इतना नीचे करके, इनके लिए कंटेंट ये सब कुछ है। मतलब तुम अपनी फैमिली को इस बात के लिए अपडेट नहीं दे रहे तो ताकि तुम्हें डर है कि कहीं वो किसी को बताने दे अपडेट तुम्हारी। भाई मतलब क्या है? यही तभी तो बोलते हैं जो ये बोलते हैं कि मतलब इनका सिर्फ बाहर का दिखावा ये सब कि हम साथ साथ हैं, अंदर तो इनका एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट नहीं है कि वो उसको अपडेट बता पाए अपनी फैमिली को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसका उसे डर है कि उसका कंटेंट कोई ना चुरा ले। सोचो फैमिली में मतलब ऐसा होता है कभी? और ये बात ऐसा नहीं, इस बार ये प्रूफ के साथ है कि जब सनी से पूछा गया कि दीपिका की हेल्थ के बारे में कोई अपडेट, तो उसने साफ साफ बोल दिया था मुंह पे कि आप शोएब भाई से इस बारे में पूछे थे। इसका मतलब या तो उसे पता नहीं है, या अगर उसे पता भी है तो शोएब ने मना कर रखा है इन सबको कि हमारे कंटेंट के बारे में तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, किसी को कोई अपडेट नहीं दोगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि कैसे जो है मेहर के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सबा इब्राहिम ने मेहर को 2 कामों के लिए बुलाया। सबसे पहला काम उसको काम करवाने के लिए क्योंकि अब उसको ज़्यादा लोग लगेंगे, ज़्यादा नौकर लगेंगे, फिर 2-3 और ये क्या बोलते हैं नाजा खाला और सारा तो साइज चले जाएंगे तो बेटी खाला रिजाई रह जाएंगे, तो एक तो नौकर की ज़रूरत थी। तो इसलिए उन्होंने मेहर को भी बुला लिया अपने काम करवाने के लिए। सेकंड जो पॉइंट बोलते हैं वो ये कि रुकैया का कंटेंट ना बन जाए, रुकैया को मेहर से कोई कंटेंट ना मिल जाए, रुकैया को मेहर शूट ना कर ले अपने में, जिस वजह से जो उसने जो है उसको मुंबई ही बुला लिया है। इसका मतलब ये है कि मतलब लोग बोल रहे थे कि तुम अपनी उसको मेहर को दिखाओ, नानी को दिखाओ जो इनकी मुद्दा में रहती हैं। तो वहाँ पर रुकैया ने फिर तभी इनकी वो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जब रुकैया ने बोला था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं उनको गिफ्ट वगैरह दे पाऊँ, जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग में वो नहीं आएंगे। पर फिर भी उसको सबा को चैन नहीं आया इतने पर भी जब उसने मना कर दिया, उसने उसको यहीं पर बुला लिया कि मतलब गलती
गलती से भी जो है महर उसका कंटेंट ना बन जाए, वो महर को अपने कंटेंट में न लेने, अपने ब्लॉग में न लेने, क्योंकि महर को लोग देखना चाहते हैं। महर के बारे में लोग बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आप महर को क्यों नहीं बुलाए, क्योंकि यहाँ पे सारा रिजा साहब है तो महर को भी लाना चाहिए था, महर को क्यों नहीं लाए। और महर को मतलब रुकैया के ब्लॉग के नीचे भी लिखा जाता है कि आप महर को शूट करो, महर क्या कर रही है, महर कैसी है, महर के बारे में दिखाओ। तो यहाँ पर सब आपको पता है कि बहुत अच्छा कंटेंट, इसलिए उसने रुकैया से बचने के लिए, रुकैया को कंटेंट ना मिल जाए, ये बंदी इतना जलती है, इतना जलती है, मतलब रुकैया से मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर रुकैया ने इनके लिए इस वो लगाया, क्या बोलते हैं, ब्लॉग वगैरह बनाया, पर वो भी व्यूज़ की भूखी है, उसको भी क्या ही बोल सकते हैं। उसने व्यूज़ के लिए लगाया था, ये तो मानना पड़ेगा, पर वो इतनी बेकार नहीं है कि मतलब ऐसा करे कि कंटेंट के लिए किसी को भी इधर से उधर करती रहा, ये सब जैसे सवा कर रही है। पहले तो उसने उसको सपोर्ट नहीं करा, जब उसने अपना यूट्यूब चैनल खोला तो उसके बाद जो उसके कंटेंट है उसको भी धीरे धीरे करके अपने पास सबको बुला ले रही है। बिल्कुल नहीं चाहती कि उसको बाहर से कोई भी कंटेंट मिले। रुकैया को इसलिए अपने घर का और अपने कुछ कंटेंट बनाना पड़ता है, बाहर से कोई भी उसका रिश्तेदार वगैरह अभी तक उसके कंटेंट में नहीं दिखाई दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ सबा ने या तो सबको मना कर रखा है, और जिसको मना नहीं कर रखा तो उठा के वो यहाँ पर मुंबई में ला रही है। जैसे कि लोग महर को देखना चाहते हैं तो महर को उसने यहाँ पर बुला लिया है। तो ये चीज़ है, आप लोग बताना आप लोग क्या कहना है इस पर, कि मतलब कंटेंट के लोग क्या करेंगे, कंटेंट के लिए इतनी लड़ाई क्यों होती है इनके घर में। शोएब और सबा तो लड़ते भी, मतलब जो दूर बैठे उनसे भी सबा की लड़ाई चल रही है कंटेंट में, जो वहाँ पे लोग हैं उनको भी वो यहाँ पर बुला ले रही है। तो आप लोग बताना आप लोग क्या कहना है इस पर। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि लोग बोल रहे हैं कि अगर दीपिका के साथ ऐसी भेदभाव होने अगर होता रहा ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि दीपिका अपने बच्चों शोएब को लेकर, मुझे लगता है इस बिल्डिंग से, यहाँ से, इन लोगों से दूर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इन लोगों की प्रायोरिटी क्या है। या तो फिर दीपिका ही इन लोगों को अपने पास नहीं आने दे रही, या ये ही नहीं जा पा रहे, तो इसका भी कंफर्म नहीं है। बट यहाँ पे लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर ऐसे ही भेदभाव चलता रहा, ये सबा और दीपिका में, सबा को ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, दीपिका को इतना नहीं किया जाता है, इन सब चीज़ों को लेकर लोग बोल रहे हैं कि एक दिन वो ऐसा होगा कि एक दिन वो अपने बच्चे और पति को लेकर इन लोगों से दूर चली जाएगी, तब इन लोगों को पता चलेगा। इन लोगों को क्या पता चलेगा भाई, सब आप पैसे कमा रहे हो, उन लोगों को पैसे की दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, तो आपको जाना है तो आप अभी चले जाओ, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। तो पर मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ होने वाला है कि दीपिका अपनी फैमिली वगैरह छोड़ कर जाएगी, क्योंकि उसे तो ब्लॉग में सबके सामने अच्छे बनने की बहुत एक्टिंग करनी है, अच्छा बनना है। तो मुझे नहीं लग रहा वो ऐसा कुछ स्टेप उठाएगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर ऐसा उसने कोई स्टेप उठाया तो उसकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। जो इतने सालों से उसने अच्छी बहू की बना रखी है, भले ही आप किसी कुछ भी बातों पर से ट्रोल कर लो, पर अब आप उसको इस बात में ट्रोल नहीं कर सकते कि उसने अपने इन लॉज के लिए कुछ नहीं किया, या उसने इन लॉज के लिए कुछ ख़राब बोला है, या इन लॉज के साथ उसकी नहीं बनती। हमेशा ट्रोल किया है उसके इन लॉज को कि वही उसको नहीं समझ पाते, उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया, उसका यूज़ किया है फेम के लिए, मनी के लिए। पर आज तक दीपिका को ट्रोल किया गया, बट इस चीज़ के लिए नहीं किया क्योंकि बहुत बेकार बहू है, पत्नी है, इन सब चीज़ों में वो अच्छी है। तो अगर उसने ये वाला स्टेप उठाया तो इसकी जो ये वाली इमेज बनी है इतने सालों से, जो उसने मेहनत करके झूठ बोल के फेक कर करके जो बनाई है, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो मुझे नहीं लग रहा वो घर वगैरह छोड़ कर जाएगी, उसे लड़ना मरना भिड़ना जो भी करना वो यहीं पर करेगी, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा। आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।